प्रिय ओशोधारा मित्रों एवं रामायण सत्संग के प्रेमियों, आज के सत्संग में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। विगत सत्संग में ज्ञान मार्ग की साधना में आत्मज्ञान तक की चर्चा हुई, आत्मा का अनुभव हुआ, ज्ञान का दीपक जल गया, माया मुक्त हुए। वहाँ से आगे चर्चा करता हूँ। कहते हैं कि छोरन ग्रंथि पाप जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। जब माया की ग्रंथि से मुक्त हो गए तब यह जीव धन्य धन्य हो गया, मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन आगे कहते हैं, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। माया तब नए सिरे से रूप बदल कर हमला करती है, विघ्न बाधाएं पैदा करती है। माया अभी हार नहीं मानने के लिए तैयार है, अभी भी कुचक्र चला रही है, षड्यंत्र कर रही है, पीछा कर रही है और छल बल से अनेक रूपों में हमला करती है। वह क्या? तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा वही आई। कहते हैं कि अब रिद्धियां सिद्धियां बनकर आती है, मोहित करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए। रिद्धियां अर्थात दैविक शक्तियां, सिद्धियां योग के अनुसार 8 सिद्धियां हैं: अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राप्ति और पराकाम्य। ये सिद्धियां हुई। तो रिद्धियां सिद्धियां बनकर अब नए सिरे से हमला करती हैं, ज्ञानी पर घेरती है कि किसी तरह फंसाना तो है, मुक्त रहने नहीं देना है। इसीलिए आप पौराणिक कहानियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि तपस्या जब पूरी हुई थी तो भ्रमित करने के लिए फिर से मेनका आई थी, उर्वशी आई थी, आम्रपाली आई थी, वगैरह वगैरह। ये नए रूपों में फिर से हमला। तो अभी भी शांति पूर्णतः जैसे नहीं मिले है। अभी भी चौकन्ना रहना, सचेत रहना। एक कविता तपस्वी जी के बारे में मैंने पढ़ी। जब तपस्वी जी का तप पूरा हुआ, जब ज्ञान घटित हुआ, उनकी तपस्या पूरी होने पर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए कि वत्स, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं अति प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तपस्वी ने कहा कि भगवान, आपने शास्त्रों का उल्लंघन क्यों किया, परंपरा का उल्लंघन क्यों किया। भगवान चकित हो गए कि मैं तुमसे वरदान मांगने के लिए कहता हूँ, तुम क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो। कहा कि हाँ,
मैं सही पूछ रहा हूँ। सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है और परंपरा भी है कि जब तपस्या पूरी होती है तो परीक्षा लेने के लिए पहले मेनका आती है, उर्वशी आती है, आम्रपाली आती है। आपका नंबर तो बाद में आता है, आप पहले कैसे आ गए? कृपया आप वापस जाएं और मेनका को भेजें। अब ये चक्कर अभी भी चल रहा है। तो कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा वही आई। अरे कुछ करो, परोपकार के नाम पर ही करो, दया धर्म के नाम पर करो, किसी तरह फंसाना। रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करो, भलाई के लिए करो, पुण्य के लिए करो। कल छल बल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। और इस प्रकार से वह रिद्धियां सिद्धियां बनकर समीप रहना चाहती है, लिपट कर रहना चाहती है कि मौका मिले तो अपने आंचल से ज्ञान के दीपक को बुझा दे। इसी प्रयास में वो प्रपंच में रहती है। इसीलिए ज्ञानियों को सदा सचेत रहना होता है। जागरूकता, सतत जागृति, सोते जागते। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि या निशा सर्वभूतायाम तस्यांग जागृति संयमी। संयमी, संयम किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में जो अंतिम 3 चरण हैं, 6, 7, 8, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसने साध लिया वो संयमी, वो जोगी, वो ज्ञानी। तो जब रात में सारा संसार सोया रहता है, ज्ञानी का शरीर भी सोया रहता है, जिसे वो देखते रहते हैं साक्षी बनकर, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है। आत्मा को नींद की आवश्यकता नहीं है, शरीर को नींद की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञानी तो सदा जगे ही हुए हैं। तो जागते सोते दिन रात सतत जागृत है। आगे कहते हैं कि होई बुद्धि जो परम सयानी। यही बुद्धिमत्ता है, यही जागरूकता है। तिन्ह तन चितब न अनहित जानी। ज्ञानी जानता है कि यह सब हानिकारक है, इसलिए निकट फटकने नहीं देता, दूर से ही भगा देता। भागो, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यों ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोड़ी सुर करहि उपाधि। अब रिद्धियों सिद्धियों से भ्रष्ट नहीं हुए, ज्ञानी ज्ञानी हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब कहते हैं कि देवियां तो हार गई, अब देवता भिड़ते हैं, अब देव उपद्रव करते हैं। ज्ञानियों के विरुद्ध देवों का उपद्रव होता है। वह क्या होता है? इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे अति थाना। कहते हैं कि इंद्रियां ये शरीर के झरोखे हैं, खिड़कियां हैं, और हर इंद्री पर एक देवता विराजमान। शायद आपने पढ़ा हो, सुना हो कि आप के शरीर में सभी इंद्रियों पर एक एक देवता का निवास है। अब देवता को तो भोग चाहिए। कि शरीर में जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पर 5 देवता विराजमान हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन पर 5 देवता विराजमान हैं, और वे सभी ज्ञानियों के विरुद्ध उपद्रव करते हैं। क्योंकि ज्ञानी अर्थात त्यागी, भोग विलास से दूर, और देवता अर्थात भोगी, तो स्वभावतः वो उपद्रव करते हैं। तो जैसे आपकी 10 इंद्रियां हैं,
ज्ञानेंद्रियों में प्रमुख आँख, आँख के देवता सूर्य, आँख से आप देखते हैं। कान सुनते हैं, श्रवण करते हैं, देवता है दिशा। नाक से सुगंध लेते हैं, देवता है अश्विनी कुमार। जीभ से स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं, स्वादिष्ट भोजन का मजा, देवता है वरुण। त्वचा स्पर्श का सुख, देवता है वायु। उसी प्रकार 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, मुख देवता है अग्निदेव, हाथ देवता है इंद्र, पैर देवता है वामन, जन्नेन्द्रिय देवता है प्रजापति, गुदा मार्ग देवता है यम। ये सभी देवता ज्ञानियों के खिलाफ उपद्रव करते हैं, क्योंकि हर इंद्रियों पर वो विराजमान है। तो वो क्या करते हैं? इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघाड़ी। जब वो देखते हैं कि विषय वासनाओं का तूफान आ रहा है, तो जानबूझकर खिड़कियों को खोल देते हैं, कपाट को खोल देते हैं, जिससे ज्ञानी के अंदर विषय वासना प्रवेश कर जाए। उपद्रव हुआ, उपद्रव करते हैं इस प्रकार। और वैसे उपद्रव करने में अगर ज्ञानी सचेत नहीं है, तब क्या होगा? तो जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, अधिक खिड़की खुल गए और वह तूफान घर में प्रवेश कर गया, अंदर प्रवेश कर गया, तब दुर्घटना तो होगी। वह तूफान ज्ञान के दीपक को बुझा दे अंदर जाने पर। तो सो प्रभंजन तो तेज हवा, तो उड़ अर्थात हृदय के अंदर जब प्रवेश कर जाएगी, तो ज्ञान के दीपक को बुझा दे। जब ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा, तो ग्रंथन छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। अब बुद्धि तो व्याकुल हो जाएगी, लेकिन करेगी क्या? सभी देवताओं ने षड्यंत्र किया और तूफान को अंदर घुसा दिया, और ज्ञानी उतने सचेत नहीं रहे होंगे, विचलित हो गए, ज्ञान का दीपक बुझ गया। तब प्रिय मित्रों, मैं इस विषय पर आपको बताऊं, संसार के महान लेखक रूस के निवासी मैक्सिम गोर्की, उन्होंने एक कहानी लिखी है, फादर सर्जियस। उस कहानी में संत का पतन यही वर्णित जो यहाँ कहा जा रहा है। और उस कहानी के आधार पर हिंदी में हिंदी के कहानीकार श्री जसपाल जी ने एक कहानी लिखी है, जिसका शीर्षक है ज्ञानदान। उसमें भी इसी षड्यंत्र के द्वारा कैसे ज्ञान के दीपक को बुझा दिया, उसका वर्णन। तो इस प्रकार भी ज्ञान का दीपक बुझ जा सकता है, इतना बड़ा खतरा। और षड्यंत्र करने वाले, खतरा पैदा करने वाले देवतागण हैं। इसलिए ज्ञानियों की चैतन्य अवस्था सदा परम सतत जागृति में रहना होता है। और आगे क्या कहते हैं कि उससे अगर जब विचलित नहीं हुए, नहीं खिड़कियां खोलने दिया, बतास को नहीं घुसने दिया, मन पर जैसे नियंत्रण किया था, वैसे देवी देवताओं पर भी इंद्रिय निग्रह
इंद्रियों को वश में कर लिया तो देवी देवताओं को भी वश में कर लिया है, अब किसी का कुछ नहीं चलता। जैसे का तैसा बने हुए हैं, ज्ञान का दीपक नहीं बुझने दिया। क्योंकि फिर से साधना करके अब फिर से ज्ञान के दीपक को जलाना कितना कठिन है, ये कोई भी अनुमान लगा सकता है, बहुत कठिन। तो तब फिर जीव विविध विधि पावई संसृत क्लेश, हरि माया यति सोस्तर तरी न जाए बिहगेश। कहते हैं कि माया भी तो परमात्मा की शक्ति है, वो लीला करती है, वो भी प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। तो इस तरह का ड्रामा करती है, नाटक करती है, और ज्ञानी को फिर से दीपक को बुझाकर आवागमन के चक्कर में इस संसार रूपी लीला में डाल देना चाहती है, ऐसा प्रयत्नशील रहती है। इसीलिए ज्ञान मार्ग को कठिन मार्ग कहते हैं। लेकिन तब उसके बाद जो दोहा कहते हैं संत तुलसीदास जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय ज्यों त्यों प्रत्यूह अनेक। कहत कठिन, कहते हैं कि ज्ञान मार्ग, साधना का मानचित्र, ये बताना बहुत कठिन है, गुरुओं के लिए भी कठिन है। कहना, वर्णन करना, परिभाषित करना, प्रस्तुत करना गुरुओं के लिए भी कठिन, पहली बात। इसलिए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके अभी तक तो न परिभाषा हुई न हो सकती है। अंतिम बातें चलती रहती है। नेति नेति हमारे यहाँ कहते, सब कह लेने के बाद नहीं, नाइदर दिस नॉट दैट, नहीं हुआ। नेति चल रहा है, कहत कठिन। जर्मनी के एक प्रसिद्ध फिलोसफर हुए हैं शोपेनहावर। फिलोसफर तो मनन चिंतन में, विचार में संलग्न रहने के कारण गंभीर होते हैं। शोपेनहावर भी बहुत गंभीर थे, उम्र भी हो गई थी, जीवन में कभी हंसे नहीं, कभी उनको आनंदित किसी ने नहीं देखा हंसते मुस्कुराते हुए। विचार में फंसे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, प्रयोजन क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, वगैरह वगैरह, और वो चक्कर काट रहे हैं उसी में सब। तो उन्होंने जब भगवत गीता को पढ़ा तो अब हंसे, देखकर लोग बहुत चकित हुए कि अरे शोपेनहावर हंस रहा है, क्या बात, क्यों हंस रहा है? लोगों ने पूछा कि क्यों हंस रहे हो? शोपेनहावर ने कहा कि कह दिया, उसने कह दिया। अरे किसने कह दिया? कृष्ण ने कह दिया। कृष्ण जी का नाम बताना कि कृष्ण ने कह दिया। क्या कह दिया? तो शोपेनहावर कहते थे कि जो नहीं कहा जा सकता है सो कह दिया। जो नहीं कहा जा सकता सो कह दिया। क्योंकि परमात्मा केवल अज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय है, कालातीत है, ज्ञानातीत है, शब्दातीत है, वर्णातीत है, कहोगे कैसे? लेकिन वह हंसा कि भगवान कृष्ण ने तो भगवत गीता में कह दिया, सब बता दिया। तो वह कृष्ण भक्त हो गए शोपेनहावर। और अपने टोप जो पहनते हैं, पुराने किस्म के अंग्रेजी लोग जो पहनते थे, वो टोप के नीचे भगवत गीता को फिट करा कर रखते थे और सर पर भगवत गीता पहन कर तब चलते थे और हंसते थे और भगवत गीता का पाठ करते थे। तब भक्त हो गए।
कह दिया। तो बिरले ही कोई कह पाता है। जब गौतम बुद्ध प्रवचन के लिए जाते थे तो सत्संग में पहले ही घोषित कर दिया जाता था कुछ प्रश्नों के बारे में कि कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उनके अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर होते ही नहीं, उत्तर दिए ही नहीं जा सकते। शब्दों में, भाषा में उत्तर नहीं होता है। अब लोग पूछेंगे आत्मा क्या है, तो परमात्मा क्या है, तो मुक्ति क्या है, तो संबोधि क्या है, तो मोक्ष क्या है, तो जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, प्रयोजन क्या है, यह सृष्टि क्यों बनाई गई, किसने बनाई वगैरह। इन प्रश्नों को पहले ही रोक देते थे कि कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कहत कठिन, अज्ञानी थे। तो अनुभव कराते थे, अनुभव कराने के लिए तैयार थे कि तू आओ, साधना करो, रहो यहाँ। अनुभव कराया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। कहत कठिन। हमारे परम गुरु ओशो अपने प्रवचनों के द्वारा आध्यात्मिक विज्ञान का अंबार लगा दिया, उतना बड़ा भंडार। वैसा समर्थ गुरु यदि मिल जाए, सब कुछ उन्होंने कह दिया। और जैसे अध्यात्म को, सभी साधना पद्धतियों को पुनर्जीवित कर दिया, रिनोवेट कर दिया उन्होंने। ज्ञान मार्ग हो कि भक्ति मार्ग हो, ज्ञान का अंबार लगा दिया उन्होंने। और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी वाणी मात्र 50% रिकॉर्ड हुई। 60-70 के दशक में अच्छी व्यवस्था नहीं थी रिकॉर्डिंग की, बहुतों जगह कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनके प्रवचन करीब आधे ही रिकॉर्ड हुए, आधे रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तो आधे वचन तो ऐसे ही उड़ गए। आधे जो रिकॉर्ड हुए, उन वचनों में से आधे वचनों को प्रकाशित किया गया पुस्तक के रूप में। 25% वाणी ही प्रकाशित हुई। उस प्रकाशन से 650 पुस्तकें प्रवाहित हुई, बाहर निकली। 500 हिंदी में और 150 अंग्रेजी में। जैसे सब कह दिया, कुछ नहीं बाकी छोड़ा। 25% यही हालत है देखने पर। तो गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, उनके सचिव आनंद ने पूछा कि भगवान ज्ञान कितना है? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जंगल में जितने पत्ते हैं उतना ज्ञान है। फिर पूछा कि आपने कितना जाना? तो उन्होंने कहा कि जितने पत्ते जमीन पर गिरे हैं जंगल में, उतना मैंने जाना। तब तीसरा प्रश्न कि आपने हमें बताया कितना? तो गौतम बुद्ध ने जमीन पर से एक मुट्ठी पत्ते उठा लिए और बोले कि इतना बताया, बस एक मुट्ठी। क्योंकि कहत कठिन। उनका वचन राजगीर में गिरधकूट पर्वत पर लिखा हुआ है, उनके आसन के नीचे, जिस आसन पर बैठकर प्रवचन करते थे। लिखा है उन्होंने कि मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि कहीं कोई सुन ले। नीचे लिखा है कि मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, फिर भी बोल रहा हूं कि कहीं कोई समझ ले। क्योंकि कहत कठिन, समझत कठिन, दोनों बात। ओशो ने कह दिया। ओशो से यही सवाल पूछा गया
कि ज्ञान कितना है? उन्होंने कहा कि जंगल में जितने पत्ते हैं उतना ज्ञान। कहा कि आपने कितना जाना? तो उन्होंने कहा कि जितने पत्ते गिरे हुए हैं उतना मैंने जाना। तब तीसरा प्रश्न उनसे पूछा गया कि आपने हमें बताया कितना? तो उन्होंने एक मुट्ठी पत्ते उठा लिए और कहा कि देखो इतना मैंने बचा कर रख लिया और बाकी बता दिया। इसलिए ज्ञान का अंबार भंडार, एक मुट्ठी सीक्रेट्स, ब्रह्म विद्या, गुप्त विद्या, रहस्य को, भेद को बचा लिया और बाकी बता दिया है तुमको। अब वो समुद्र में कितने गोते खा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ कर रहे हैं। और यही प्रश्न हमारे गुरुदेव श्री ओशो सिद्धार्थ औलिया जी से पूछा गया, ज्ञान कितना है? उन्होंने कहा कि जंगल के जितने पत्ते हैं उतना ज्ञान है। आपने जाना कितना? तो जितने पत्ते गिरे हुए हैं उतना जाना। आपने बताया कितना? तो उन्होंने कहा कि ओशो ने जो एक मुट्ठी बचा लिया था रहस्य के नाम पर, गुप्त भेद के नाम पर, उसको भी खोलकर मैंने लुटा दिया, बता दिया, तुमको दे दिया, सब बता दिया। इसलिए आप जानते हैं, देखते हैं, ओंकार जन्मों तक साधना करते थे, जीवन भर साधना करने के बाद अंत में योग्यतम शिष्य को, एक दो को गुरु ओंकार का ज्ञान देते थे, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा से जोड़ते थे, और बाकी अगले जन्म के लिए स्थगित हो जाते थे। इस जन्म में भी मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ ऐसे लोगों को कि अन्य पंथों में ओंकार की ही साधना कर रहे हैं, 50-60 वर्ष से साधना कर रहे हैं, उम्र 80 वर्ष से अधिक हो गई, अभी ओंकार तक नहीं पहुँचे, ओंकार को उन्होंने नहीं सुना। और हमारे गुरुदेव की कृपा देखिए कि प्रथम कार्यक्रम ओशो धारा ध्यान समाधि 6 दिनों के लिए जो आता है उसको वह आध्यात्मिक कोहेनूर हीरा ओंकार प्राप्त हो जाता है। अपने कानों से ओंकार सुनता है, ऐसा सौभाग्य, और ओंकार के द्वार से परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा चमत्कार केवल ओशो धारा में होता है, गुरुदेव श्री की कृपा से। ओशो ने आश्वासन दिया था कि तुम्हें स्पीड से ले चलेंगे, तो जेट स्पीड से ले चले। 6 जन्म में जहाँ नहीं पहुँचे थे 6 दिन में पहुँचा देना, और क्या चाहिए? ऐसा चमत्कार। तो कहत कठिन समुझत कठिन, लेकिन दूसरा अब क्या है पहलू कि तुमको समझ में आया कि नहीं। जो साधक हैं, जो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, वो समझे कि नहीं। ओशो से और हमारे गुरुदेव श्री से, ओशो सिद्धार्थ औलिया जी से लगभग 500 बार से अधिक पूछा गया है कि साक्षी क्या है। ज्ञानियों को जानना तो जरूरी है, लेकिन पूर्ववत प्रेम पूर्वक उत्तर देते रहे, कभी खींच कर नहीं, और कभी यह नहीं कहा कि मैं बता चुका हूं, पुस्तक में अंकित है, तुम पढ़ लो। फिर से बताते हैं, फिर से समझाते हैं, क्योंकि समझत कठिन। छपरा में एक सत्संग का मैं संचालन कर रहा था। प्रश्नोत्तर के दौरान एक मित्र थे छपरा के, मुंबई में रहते थे, आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद मुझसे मिलने आए, कुछ और उन्होंने बातें की। उस दौरान बोले कि यह प्रश्न मैंने ओशो से भी किया था 72-73 में बम्बई में।
मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उत्तर दिया था, तो उन्होंने कहा कि उत्तर तो यही दिया था जो आपने दिया। मैंने कहा कि 35-40 बरस से आप जहाँ थे वहीं रुके हुए, और ओशो के कहने पर भी आपको समझ में नहीं आया, और फिर से आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं। 35-40 बरस में भी समझ में आपको नहीं आया। अरे प्रयोग करके देखते, अनुभव में उतार के देखते कि सही है कि नहीं है। लेकिन समझत कठिन। तीसरा, साधत कठिन विवेक। और तो समझ भी गए, तब साधना करो, और साधना भी विवेकपूर्ण, जैसे तैसे नहीं चलेगा। साधना भी धारणा, ध्यान, समाधि विधिवत करना, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक सब कुछ करना है, और उसी प्रकार जीना है, उसी प्रकार साधना करनी है। और साधना की दशा क्या है, दिशा क्या है कि बहुत सारे साधक हैं देश विदेश के, ध्यान करते हैं, ध्यान से जुड़े, ध्यान के महत्व को समझते हैं, पढ़ा है, सुनते हैं, अनुभव हो या नहीं हो, ध्यान करते हैं, और 35-40 बरस से कर रहे हैं। ध्यान को भी कर्म कांड बना लिया है। करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, नहीं करते हैं तो अपराध भाव पैदा होता है, मालूम पड़ता है कि कुछ छूट गया। ध्यान को भी कर्म कांड बनाकर जी रहे हैं। यह विवेकपूर्ण साधना नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे सन्यासी हैं, सुबह में ध्यान करते हैं और शाम में मौज मस्ती करते हैं तो शराब पीते हैं। तो ध्यान होश की यात्रा है, जागरूकता की यात्रा है, और शराब पीना बेहोशी की यात्रा है। तो जो जागरूकता आपने सुबह में हासिल की, उस जागरूकता को आपने शाम में निरस्त कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए चक्कर काट रहे हैं 35-40 बरस से, और एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं, ध्यान का भी अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि उनके जीवन में, आचरण में ध्यान के लाभ भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि ध्यान करने से शांति मिलती है, शारीरिक मानसिक शुद्धिकरण होता है, एकाग्रता प्राप्त होती है, स्मृति अच्छी हो जाती है, बहुत सारे रोग ध्यान करने से ही समाप्त हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, सांसों की क्रिया अच्छी हो जाती है, फिर आत्मविश्वास पैदा होता है, संकल्प पैदा होता है, आत्म विजेता हो सकते हैं, उम्र बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उनमें ध्यान के भी गुण नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब है कि विवेकपूर्ण साधना नहीं हो रही है। जैसे योजनाबद्ध तरीके से हम उसको धारा में कराते हैं, उस प्रकार की साधना नहीं हो रही, उस ढंग से। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय ज्यों त्यों प्रत्युह अनेक। अब मान लिया तीनों कि चलो कह भी दिया, समझ के गए, ध्यान भी तुमने किया, अभ्यास तुमने किया, समाधि लगाने का भी प्रयास किया, साधना तुमने कुछ की, तब ऐसा न हो कि तुमको गुणाक्षर न्याय मिला हो। गुणाक्षर सफलता, गुणाक्षर क्या होता है? गुण
एक छोटे छोटे उजले कीड़े होते हैं जिनको आप व्हाइट एंट्स कहते हैं। वे काठ में प्रवेश कर जाते हैं, घरों में, चौखट में, खिड़कियों में, किवाड़ में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे काठ को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं अंदर से। और खोखला हो जाने के कारण लकड़ियाँ बाहर से भी बहुतों जगह टूट जाती हैं, काठ में छेद हो जाता है। लेकिन वो ऐसा होता है, ऐसे ढंग से करते हैं कि ऊपर से वो चित्र कलाकृति के समान हो जाता है देखने में। मालूम पड़ता है कि कोई कलाकारी है, तो कलाकृति है। घून ने खोखला कर दिया, अंदर कुछ नहीं है और बाहर से कलाकृति दिखाई दे रही है। तो वो कलाकृति असली नहीं है, वैसा ज्ञान असली नहीं है। अब किसी को थोड़ा सा ध्यान लग गया, शून्य का अनुभव हुआ, अब अपने को वो निर्वाण प्राप्त समझता कि मुक्ति मोक्ष सब प्राप्त कर गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, परमात्मा पा लिया, ऐसा आचरण और दिखावा करने लगता है। एक घुणाक्षर अनुभव पर इतना अहंकार आ जाता है, असली नहीं है, तभी हालत। अभी समाधि तो लगी ही नहीं, अगर समाधि लगी भी तो संप्रज्ञात समाधि, आरंभिक समाधि लगी। अब समझते हैं कि अरे मैं तो परम ज्ञानी हो गया, अब क्या साधना करनी, अब गुरु की क्या आवश्यकता। तो किसी को थोड़ा सा शून्य का अनुभव हुआ, शून्य के प्रति वह जागा, तो अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझ रहा है। यही गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर ज्ञान। किसी को संप्रज्ञात समाधि लग गई थोड़ी सी, अब अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझ रहा है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अरे आगे असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव, फिर निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि का अनुभव। जब निर्विकल्प समाधि फलित होगी, निर्बीज समाधि फलित होगी, जब वह बीज दग्ध हो जाएगा तब मोक्ष मिलेगा। बिजली कटने के कारण 1 मिनट इंतजार कर रहा हूँ, तो यदि उनको अभी आरंभिक थोड़ी सी सफलता मिली है, ध्यान का अनुभव हुआ है, संप्रज्ञात समाधि का अनुभव हुआ है, तो अभी गुणाक्षर कलाकृति है, असली कलाकृति अभी बाकी है, आगे चलना है, आगे की यात्रा अभी बाकी है। और चौथे खंड में कहते हैं कि हो ये गुणाक्षर न्याय ज्यों त्यों प्रत्यूह अनेक। तो ये 4 चरण पार कर गए, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। चौथा हो ये गुणाक्षर न्याय ज्यों त्यों प्रत्यूह अनेक। और कहते हैं कि आगे भी अनेक बाधाएं हैं, विघ्न बाधाएं हैं, अनेक प्रत्युह हैं, इतने ही से काम नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान पंथ कृपान की धारा। ज्ञान मार्ग कठिन तो है ही है, दुष्कर है, और कृपान तलवार को कहते हैं, तलवार की धार पर चलने जैसा है। उतनी जागृति चाहिए, उतना संतुलन चाहिए कि तलवार की धार पर यात्रा कर सके। ज्ञान पंथ कृपाल की धार, कृपान की धारा
परत खगेश हो ही नहीं बाड़ा। इसलिए सावधान, सतत जागृति। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैवल्य परम पद लहई। कहते हैं कि अगर तलवार की धार पर चल गए और पार कर गए, तब तुमको कैवल्य अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और तुम परम पद पर पहुंच गए। अब हुआ, इतना के बाद तो परम पद पर पहुंचे। ब्रह्म ज्ञान और परम पद। भगवान कृष्ण इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि इंद्रियानि परान्याहु इंद्रियेभ्यो परम मन। शरीर में इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, शरीर से ऊपर हैं। कहो इंद्रियानि परान्याहु, शरीर में इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियेभ्यो परम मन, इंद्रियों से ऊपर मन है। मन परसस्तु परम बुद्धिर्यो। कहते हैं कि मन से ऊपर बुद्धि है। बुद्धि अर्थात विवेक, असली बुद्धिमत्ता। अब बुद्धि पर तस्तु सह, और वह आत्मा बुद्धि से भी ऊपर है। एक मानचित्र दे रहे हैं यात्रा का, ऊपर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इंद्रियानि परान्याहु इंद्रियेभ्यो परम मन, मन परसस्तु बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यो आत्मानम आत्मन। कहते हैं इसलिए एवं परम बुद्ध्वा, तुम परम बोध में जियो। जो अष्टावक्र जी कहते हैं जनक जी को, बोध में जियो, चेतना के स्तर पर जियो, मन के स्तर पर नहीं, चेतना के स्तर पर जियो, बोध के स्तर पर जियो। और उस बोध में स्थापित हो जाओ, अस्थिर हो जाओ उस विवेक में। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, परम बुद्धि, सुपर इंटेलेक्ट, बोध में तुम स्थापित हो जाओ, अस्थिर हो जाओ। संस्तभ्यो आत्मानम आत्मना, तुम उस शुद्ध मन, निर्मल मन, पतित मन, प्रदूषित मन, तब मन भटकने वाला, शुद्ध मन, निर्मल मन, तब आत्मा। इसलिए आत्मा शब्द का प्रयोग है वहाँ मन के लिए भी, कि एकदम अकंप हो जाओ। अब सुख दुख का कंपन नहीं, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, उस परम बुद्धि में, बोध में, संस्तभ्यो आत्मानम आत्मन, तब आत्मा की झलक भी मिलेगी, तुम आत्मा में स्थापित भी हो जाओगे, चित्त अस्थिर हो गया, तू रुक गए, ठहर गए, अकंप हो गए। तब अगला वाक्य क्या कहते हैं? जय ही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कहते हैं महाबली अर्जुन, अब एक कदम बाकी है, एक काम करो। परम शत्रु अभी तक पीछा कर रहा है, वह परम शत्रु को जीत लो। जय ही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये दुर्जय शत्रु जो है, काम, कामना, अब इसको जीतो, इसको जीत लो, तुमको आत्मा का अनुभव हो गया। अंतिम कदम। उसी प्रकार आपने देखा
मानचित्र में कि वो काम माया रिद्धियां बनकर सिद्धियां बनकर बाद में भी पीछा कर रही है, उलझा रही है, प्रलोभन दे रही है, अनेक प्रकार से फंसाने के लिए। देवता लोग भी भिड़े हुए हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, पतन के कारण बन रहे हैं। फिर भी अगर आप पार कर जाते तो यह गर्व की बात तो है। ज्ञान, तो ज्ञान योग का यह मानचित्र दिया गया है रामायण में। बार बार माया शब्द है, माया चर्चित है। आरंभ भी हुआ कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधो कीर मर कट की नाई। तो सो माया बस, ओ माया जिसने बांध कर इतना नचाया घुमाया, इतना उपद्रव किया, उस माया से मुक्त होने में इतना समय लगा, कठिन साधना करनी पड़ी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी माया है, जो भी साकार है, पदार्थ है, रूप है, सब माया है। और इस माया जाल से निकलना कठिन भी है, और जो निकल जाते हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, वो परम सौभाग्य भी है। तो इसमें फिर आगे कुछ माया की भी चर्चा करेंगे कि माया क्या है। आखिर ये जो बार बार शब्द आ रहा है और जिसके प्रपंच के कारण इतना सब उपद्रव हो रहा है, तो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि आज तो बहुत कम समय बच गया है, वह भी विषय थोड़ा बड़ा है, तो उसकी चर्चा कल करते हैं, क्योंकि विस्तार पूर्वक वह भी कोई साधारण विषय नहीं है। क्योंकि माया के द्वारा सृष्टि पैदा की गई है, माया के द्वारा संचालन किया जा रहा है, माया के द्वारा सब नाटक चल रहा है। और जब जन्म भी माया है, मृत्यु भी माया है, शरीर भी माया है, अब मन भी माया है। तो सृष्टि माया है, चांद तारे सितारे से लेकर हम तो सब माया है। इस माया को जरा ठीक से समझ लेंगे तो वह और अच्छा रहेगा। तो जिन मित्रों को कुछ पूछना हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। 3-4 मिनट समय बाकी है। रमन जी, कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।